आप हैं वो टीचिंग मास्टर के साथ। और आज शुरू करते हैं हम इंग्लिश, बिल्कुल जीरो से A to Z आपको सीखने को मिलेगा, तो बने रहिए अंत तक। बिगिनिंग टाइम, बिगिनिंग टाइम ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज 1835। जो इंग्लिश की जो शुरुआत है इंडिया में, जो इंग्लिश जो अंग्रेजी का जो माध्यम बनाया गया पढ़ने का, वो 1835 से शुरुआत। तो इसे लेके कौन आया? तो मेन जो लाने वाले थे, हु इज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, हु इज मेन पर्सन हु एस्टैब्लिश इंग्लिश इन इंडिया, मतलब किसने यहाँ पे स्थापित किया? तो वो थे लॉर्ड मैकाले। हु इज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया? तो लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले, मैकॉले, लॉर्ड मैकाले is the founder of English in India। यानी इंडिया में जो इंग्लिश लाने वाले थे, जिन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया, यहाँ पे जो शुरुआत हुई, जिस प्रकार से मतलब एक सिचुएशन या उसके जो विधान बनाया गया, उन्होंने जो शुरुआत करने वाले, उनकी जो ब्रिटिश सरकार ने जो जिम्मेदारी थी वो लॉर्ड मैकाले को दी थी। यानी लॉर्ड मैकाले ही फाउंडर हैं, कह सकते हैं इंडिया में इंग्लिश की शुरुआत करने वाले पर्सन, जनक कह सकते हैं यहाँ। तो लॉर्ड मैकाले का जो पूरा नाम था वो था थॉमस बबिंगटन लॉर्ड मैकाले। ये लॉर्ड मैकाले का जो पूरा नाम है वो है थॉमस बबिंगटन लॉर्ड मैकाले, लेकिन इन्हें लॉर्ड मैकाले के नाम से ही ज्यादा जाना जाता है और ज्यादा पॉपुलर है। आगे बढ़ते हैं कि जो इंग्लिश की जो रोमन है, लिपि रोमन है, जो अंग्रेजी की लिपि, इंग्लिश की जो लिपि है वो क्या है? रोमन। लिपि का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ लेटर्स, स्ट्रक्चर ऑफ लेटर्स मींस जो अक्षर है उनकी बनावट। अब इसमें अक्षर जैसे अल्फाबेट, तो अल्फाबेट, अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट कितने? 26। कितने अल्फाबेट है? 26। इनमें कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 5 वॉवेल्स, 5 vowels and 21 rest of 21 is consonants, consonants। अब इसमें आती है ध्वनियां, जो फोनिम्स ध्वनियां होती हैं, जो साउंड्स हैं वो है आपकी 44। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कभी कभी कि साउंड्स जो है फोनिम्स कितनी है, वहां पे ऑप्शन दिया हुआ 26, 44 और एनी अदर। तो बच्चे एकदम टूट के पढ़ते हैं, एकदम राइटली करेक्ट करते हैं 26, बट होता है 44। ये जो लिपि है, जो स्ट्रक्चर ऑफ लेटर्स है, जो लेटर्स की जो बनावट है वो है, जो 26 जो लेटर हैं वो 4 टाइप में कैटेगराइज किए गए हैं। इसमें आपके स्मॉल लेटर हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में ए, बी, सी, स्मॉल लेटर्स में स्मॉल लेटर्स में ए, बी,
सी, इस तरीके से 4 टाइप्स में लेटर्स होते हैं, ये एंड ये कर्सिव लेटर्स में आते हैं, ये प्रिंटिंग लेटर्स में आते हैं। इस प्रकार से ये 4 टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं, छपाई वाले और प्रिंटिंग वाले। आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं। इससे आगे चलते हैं। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। आपने इसे समझ लिया होगा। बिगिनिंग टाइम ऑफ इंग्लिश इन इंडिया 1835, 1835। लॉर्ड मैकॉले इज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी इंडिया में जो इंग्लिश की जो शुरुआत की गई थी वो लॉर्ड मैकॉले द्वारा की गई थी। तो अंग्रेजी की जो शुरुआत होती है लिपि या स्ट्रक्चर ऑफ लेटर्स है, स्ट्रक्चर ऑफ लेटर्स यानी रोमन अल्फाबेट 26 है, इसमें 5 वोवेल्स, 21 कॉन्सोनेंट्स, साउंड्स 44 है, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, यानी लेटर्स को जो लिपि है इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ लेटर है वो 2 कैटेगरीज में, कैपिटल इस टाइप से है एंड स्मॉल लेटर्स इस टाइप से है। चलो साथ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट्स बोलने में जो साउंड्स को मिस्टेक्स करते हैं। क्या करते हैं? जैसे शुरुआत करते हैं आई, ये आई दिख रहा होगा आपको। इसे अब आप आय कहेंगे या फिर इसे आय कहेंगे या फिर इसे आई कहेंगे या फिर इसे आई, इस प्रकार से कहेंगे। इसे राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? तो बच्चे मोस्टली इसे टिक करते हैं, कुछ बच्चे इसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। दीज आर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का एक अलग से मैं टॉपिक बना हुआ है, एक अलग से वीडियो बना हुआ, उसमें आपको पता चलेगा कि जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो करते हैं GIE। हम कौन सी इंग्लिश यूज करते हैं? GIE यानी जनरल इंडियन इंग्लिश। लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट होती है वो होती है RP, रिसेप्टिव प्रोनाउंसिएशन, जिसमें 44 साउंड्स पे वर्क होता है, 44 साउंड्स पे। इसे हम आगे के सेशन में, अगले वीडियोज में देखेंगे। फिलहाल हम एकदम शुरुआत से 0 से शुरू कर रहे हैं, तो इसे ही समझते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये आई वर्ड है, राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस लेटर। राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस लेटर इज आई, आई नहीं आई। इसी प्रकार से W, ओके, W, इनमें भी कंफ्यूजन होता है। इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन। Y, 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 which is right pronunciation of this letter? Which is right pronunciation of this letter? मोस्टली स्टूडेंट्स क्या है, इसे करेक्ट बोलते हैं, लेकिन वाई दिस इज राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस लेटर। ओके, नेक्स्ट लेटर जेड। जेड, जेड, which is correct pronunciation of this letter? अब दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो बच्चे उर्दू के बारे में थोड़ी नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि ये ज के नीचे जो दिया हुआ है ये जबर है, इसे बोलते हैं ज, और इसको बोलते हैं ज, इसको बोलते हैं ज, इसको बोलते हैं ज। थोड़ी जीभ को दबा के बोलना पड़ेगा ज। जब फोनेटिक्स में आगे बढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा जो तालु, दंतव्य, ओष्टव्य किस प्रकार से हमारे वर्क करते हैं और किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन में, ध्वनि विज्ञान में जो है कि मदद करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी शुरुआत है, तो समझ लीजिए कि इसे जो
जबर जो है कि उर्दू का शब्द है, तो ये जेड करके जो है लेटर जा से शुरुआत होने वाला, राइट प्रोनाउंसिएशन जेड है। राइट प्रोनाउंसिएशन, व्हाट इज राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस लेटर? जेड, नो जेड। इसीलिए आपने नाम में भी देखा होगा, जैसे मैंने लिखा जगन, तो इनकी स्पेलिंग आएगी जाकी, JAGAN। लेकिन मैं अगर लिखता हूं जहीर, अगर कोई सही राइट वे में नहीं लिख पा रहा है तो उसकी गलती है, लेकिन जहीर शब्द जो मॉडर्न मोस्टली नेम होते हैं वहां उर्दू का लेटर लेके चलते हैं, तो ये होता है। तो ये जहीर जो मुस्लिम नेम मोस्टली होंगे तो वहां जेड आएगा, जहीर, तो ये जेड आएगा, यहाँ जे आएगा। इट्स डिफरेंट, जा एंड ज। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं साथियों। ये सभी काफी बच्चे जो है हाई स्कूल इंटर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी कॉमन चीजें नहीं मालूम होती हैं, इस वजह से बहुत सारी गलतियां करते हैं। एंड फ्लुएंस स्पीकिंग इंग्लिश में भी जो है कि बहुत सारी समस्या आती है। जब स्पीकिंग कोर्स करते हैं तो कुछ चीजें हमको क्लियर की जाती हैं, लेकिन आप ये सब समझ सकते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए वैल्यूएबल है और बड़े बच्चों के लिए भी वैल्यूएबल है। यू कैन सी ऑल दीज। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लेटर्स का हो गया। अब देखिए हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। लेकिन अंग्रेजी की लिपि क्या है? अंग्रेजी की लिपि है रोमन। तो हिंदी का जो स्ट्रक्चर जो बनता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वाक्य का जो स्ट्रक्चर बनता है वो हिंदी का बनता है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। लेकिन जैसे कि इस पे कोई सेंटेंस बनाते हैं, वह आगरा जाता है, तो वह हो गया ये सब्जेक्ट, आगरा तक विशेषण ये कर्म हो गया, और जाता है वो क्या हो गया? क्रिया हो गया। अगर इसी को अंग्रेजी में ऐसे अगर कन्वर्ट करें तो क्या होगा? सबसे पहले जो है सब्जेक्ट यूज हो जाएगा यानी कर्ता, SVJECT यानी कर्ता। इसके बाद में क्रिया पहले आ जाती है, वर्ब यानी क्रिया पहले आ जाती है, और लास्ट में जो है कि आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म बन जाता है। इसका मतलब स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो सब्जेक्ट का प्लेस सेम है, इसीलिए जो वह है उसकी इंग्लिश लगाएंगे ही। अब है वर्ब यानी क्रिया, तो क्रिया कहाँ जा रही है? पीछे जा रही है, पीछे से पहले लाना पड़ेगा हमें इधर। तो जाता क्रिया ही के साथ चलता है, गो में SES चलता है, ताहतिया प्रेजेंट टाइम में। इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, जिसे आप उंगलियों पर भी बता पाएंगे, आप मीन्स के भी बता पाएंगे, इतनी स्पीड में बता पाएंगे ये कौन सा टेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये सब आप उंगलियों पर फटाफट बहुत स्पीड में नॉर्मल स्टूडेंट भी आराम से बता पाएंगे। इसके लिए भी एक वीडियो बनाना, बस बने रहिए और सपोर्ट करिए। तो क्रिया इधर आ गई, अब बचा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? लास्ट में। तो यहां देख सकते हैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो वहां के लिए टू लगाते हैं। तो कहां जाना है? आगरा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी इंग्लिश के स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? जैसे वह एक होनहार छात्र है, होनहार
छात्र है। तो वही सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या लगाएंगे, वह। सेकेंड नंबर पे क्या है कि क्रिया आ रही है, यानी वो बी फॉर्म भी हो सकती है और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। यहाँ पे बी फॉर्म वाला ले लिया, तो दूसरे नंबर पे लगाएंगे है। तीसरे नंबर पे फिर कर्म, तो फिर फर्स्ट नंबर पे इसकी स्पेलिंग आएगी, सेकंड पे इसकी, थर्ड पे इसकी, फोर्थ पे इसकी और फिफ्थ पे इसकी। यानी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझिए, कोई भी सेंटेंस हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और जितने भी नंबर हो उससे सेम डालते जाएंगे। ये साथियों एक बेसिकली कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, इसे ये ना समझ लेना कि कुछ आगे पीछे भी हो जाता है। अगर आप हायर लेवल पे जाएंगे तो थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी, लेकिन मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, इसीलिए मिडिल क्लास लेवल तक जो है कि छोटे स्तर के बच्चे प्राइमरी जूनियर तक इसका सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर हायर लेवल पे जाएंगे तो उसके लिए और भी आपको वीडियो बहुत सारी मिलेंगी। तो शुरुआत करते हैं, तो वह की लगाएंगे, वह एक होनहार छात्र है। तो वह एक या बहुत है, तो वह एक, तो ही है की क्या लगाएंगे साथियों, इज। इसके लिए थोड़ी थोड़ी मीनिंग्स है, छोटी छोटी कुछ इंपोर्टेंट मीनिंग्स है, वो भी मैं अलग से लिखा दूंगा। ही इज, तो वह, और है की इज, एक की ए, और होनहार, होनहार की प्रोमिजिंग। इंटेलिजेंट माने साथी होशियार होता है, और प्रोमिजिंग मीन्स होनहार। होशियार में और होनहार में क्या अंतर है कि होशियार होता है एक स्टडी बेस पे, यानी पढ़ने में तेज है, बाकी का मैनर में है। लेकिन अगर उस बच्चे में पढ़ाई में भी तेज है और साथ में मैनर भी है, तो समझ लीजिए वो प्रोमिजिंग मतलब होनहार है। प्रोमिजिंग, PROMISING, ही इज अ प्रोमिजिंग स्टूडेंट। अब इसे ए, कुछ लोग बोलते हैं इसे ए, कुछ बोलते हैं अब। तो ए इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। अ इज वीक प्रोनाउंसिएशन, तो स्ट्रॉन्ग वाले को ही ए को ही रखिए। ओके डियर, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, सिंपल वाला अगर होगा तो आप उसे किस तरीके से चेंज करेंगे। जैसे और भी सेंटेंस है इसमें, राज एक होशियार लड़का था। वही सेंटेंस स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 और आगे 6 7 जो भी नंबर आते हैं लिखिए। तो राज वॉज, इसे वाज भी बोलते हैं कुछ, वॉज, राइट प्रोनाउंसिएशन वॉज है। अब देखिए यहाँ पे वी से वा बनता है और डब्ल्यू से भी वा बनता है, लेकिन ये वो करके थोड़ा सा इसका वो, ये वॉज ऐसे करके आता है, ठीक है। तो इनमें और इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो राज वॉज, अब वॉज था हो गया। तीसरा नंबर, अब एक के लिए या ए लगाएंगे या ए लगाएंगे, लेकिन होशियार आ रहा है तो इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट पे आई से शुरुआत इसलिए लगाएंगे एन, इंटेलिजेंट, INT। स्टूडेंट, देखिए आरपी जो बोलती है रिसेप्टिव प्रोनाउंसिएशन होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, लेकिन हमारे जीआई के अकॉर्डिंग, जनरल इंडियन इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट। लाइक दिस वे स्टूडेंट, आरपी पे कंप्लीटली जाओगे तो स्टूडेंट, स्टूडेंट। तो नॉर्मली आप जीआई के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट, स्टूडेंट। राज वाज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ओके डियर, ये सब समझ में आ गया होगा। ये हमारे सिंपल सेंटेंस है, यानी असर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, असर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव, असर्टिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट नेगेटिव। नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा 1 2
नॉट यहाँ आएगा 3 और 4 5 6 7 8 ऐसे प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। साथियों वीडियो लंबा हो जाएगा, फिलहाल इतना ही रखते हैं, आगे से और बढ़ाएंगे। बिल्कुल जीरो से शुरुआत की है, आप इसे बार बार देखिए, समझ में आएगा। पर डे इसका एक नया वीडियो मिलेगा, हम आगे और वीडियो बढ़ाने वाले हैं जिसमें आपको हाई स्कूल और इंटर का कोर्स भी मिलेगा, इसमें इंग्लिश मैथ साइंस। तो आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और मैं इसी प्रकार से वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस।